यहाँ पे बोलूंगी तो भी खाना सुबह से शाम नसीब नहीं होता है। सर क्या है, एक्चुअली पेरेंट्स के साथ रहती थी, पेरेंट्स की हो गई है डेथ। अब भैया भाभी है, भैया भाभी नहीं रखते हैं। किससे लड़ रहे हो? अपनी पत्नी से। अब तो मैं शमशान गेला कोई रास्ता नहीं था, मैं धमकी नहीं दे रही हूँ कि मेरे मम्मी पापा भी नहीं है मुझे रखने के लिए। आप क्या साथ में रहोगे? मैं तो लेना चाहती हूँ साहब। अरे आपके कहने से क्या होगा? यही शुरू से नहीं रख रहे हो मुझे, मैं तो हमेशा से नहीं, तो आज इतने साल शादी के हम लोग कुछ कहने से थोड़ी रख लेगा। मैं कहाँ जाऊंगी अब ये बताओ। अरे भाई यही बताते बताते तो मैं कहाँ जाऊंगी? बात को समझो प्रैक्टिकली। अगर आपका पति नहीं रखना चाहता तो हमारे कहने से रखेगा। अगर वो नहीं आपको रखना चाहता तो हम लोग क्या कर सकते तो हैं? सर मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे लिए क्या ठीक है? तो आपको सोचना है। आप बताओ क्या इतने साल से अलग रह रहे हो आप लोग? सर 22 साल क्यों? सीखना चाहता कहीं अभी क्या विचार है आपका? कुछ सेटलमेंट का है कुछ इसमें? इस सेटलमेंट तो पहले भी करने का बोला था सर, इसने पहले यदि 28 साल के बाद में आप क्या साथ में रहोगे? मैं तो लेना चाहती हूँ साहब। अरे आपके कहने से क्या होगा? नहीं आपने चले तो सर मेरे में हमें कहाँ जाऊंगी, हमेशा बोलते 2-3 साल बात कर लेते, बोलते मैं अभी 2 साल रुक फिर तुझे लेके जाऊंगा। 2-3 साल फोन बंद कर लेंगे, फिर बोलेंगे 2 साल रुक फिर तुझे लेके जाऊंगा। अब मैं कहाँ जाऊँ साहब, मेरे तो मम्मी शादी कब की है? शादी 95। 95? सर ये तो केस में इसमें तो कई एलिगेशन लगा रही है, आज ये कह रही है 28, इसने तो 494 का लगा दिया, 498 का लगा दिया, सब तो छोटे लगा रखे सर। डाइवोर्स हो गया नीचे से ना? जी बिल्कुल सर। सर वकालत करके जिनको सब आता, मुझे कुछ नहीं आता, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ साहब। पहला कौन है आप? वैसे तो सर मेरा बोलने का राइट नहीं है, क्योंकि मैं हस्बैंड की तरफ से क्रिमिनल डिवीजन में अपियर हो चुकी थी। ये क्या लीगल एड से आए क्या? नहीं सर, ये ऐसा हुआ था, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जब बैठे थे, ये खुद अपियर हुई थी लेडी, तो चीफ जस्टिस साहब ने मुझे अलॉट कर दिया था। तो मैंने तब मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने ऑफिस में जाके देखा तो मुझे पता लगा मैं हस्बैंड की तरफ से पहले अपियर हो चुकी हूँ। लेकिन मेरी प्रेयर ये है लॉर्डशिप, अगर इनको मीडिएशन में रेफर कर दिया जाए तो इनका कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन निकल जाए, क्योंकि अभी उसको सिर्फ कितना मेंटेनेंस मिलता है? 3300 मेंटेनेंस मिलता है सर। 3300 मेंटेनेंस में तो कुछ होता नहीं, उसका परमानेंट सॉल्यूशन कुछ होता है। तो केवल अब भरण पोषण भर का विवाद रह गया है कि कुछ? सर डिवोर्स की डिक्री ग्रांट हुई है ट्रायल कोर्ट। यही शुरू से नहीं रख रहे हो मुझे, मैं तो हमेशा से नहीं, तो आज इतने साल शादी के हम लोग कुछ कहने से थोड़ी रख लेगा। आप बात को समझो। ऐसे मैं कहाँ जाऊंगी अब ये बताओ। अरे भाई यही बताते बताते तो मैं कहाँ जाऊंगी? बता नहीं पाया कोई। 29 ईयर 9 ईयर हो गए। इनसे बात करो तो इनसे बात करो तो भाई। आप बात को समझो प्रैक्टिकली। अगर आपका पति नहीं रखना चाहता तो हमारे कहने से रखेगा। जब मैं इनके साथ में झूठे मैंने शादी की थी। चलो सुन लो बात को। अंदर दिमाग होते ऐसा टुकुर टुकुर से नहीं होगा। अगर वो नहीं आपको रखना चाहता तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सर मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे लिए क्या ठीक है? तो आपको सोचना है। आप बताओ क्या सर मैं क्या बता सकती हूँ, मैं बताती यहाँ नहीं नहीं। आपसे है। आपको क्या भाई अगर आपका पति नहीं रखेगा तो कितने दिन आप लड़ोगे? मैं तो हमेशा से मेरे बयान में कि मेरे को तो इन्हीं के साथ रहना, मैंने कभी नहीं बोला, मुझे मालूम भी नहीं कि कैसे प्लान से अगर कुछ होता तो नीचे ही फायदा हो गया होता। फिर इसने तो सारे झूठे एलिगेशन लगाए, उस पे तो चुप रहे। तो अब स्थिति ये है कि आप लोग लड़ते लड़ते कितने साल के हो गए? 50 साल। 2 साल रुक तुझे ले जाऊंगा, 2 साल रुक तुझे ले जाऊंगा। प्यार कर लो, उसके कहने पे चलना है। इसके विश्वास के ऊपर ही तुम इतने दिन देता हूँ। और थोड़ा दिन विश्वास रखो। अब तक मैं शमशान गेला कोई रास्ता नहीं था, मैं धमकी नहीं दे रही हूँ कि मेरे मम्मी पापा भी नहीं है मुझे रखने के लिए। मैं कहाँ जाऊंगी? सवाल ये पैदा हो रहा है कि भाई आप दोनों का तालमेल नहीं बन रहा तो कोई हमारे खाना खर्चा दे वही चीज उसी पे आ रहे हैं ना। तो खाना खर्चा आप क्या चाहते हो? मैं इनके पास में 3-4 मकान है, ये अभी यहाँ लड़ जाएंगे कि मेरे पास नहीं है। ये जहाँ रह रहे हैं वहाँ 2 रूम है, दोनों का आने जाने का रास्ता जगह दे दी जाए, मैं रहूंगी कब सर? और भरण पोषण का क्या होगा? ये देंगे ना है ना। नहीं वही चीजें हैं। तो आप लोग आपस में बैठ करके सर सिंपल है भाई। आप लोग आपस में बैठ के तय कर लो क्यों भाई।
कुछ तो पहले भी एक बार ये बात हुई थी हमारे वकील अरे साहब, पुरानी बोल रहा है, उस टाइम पे भी सेल्स पहले 2024 से आज के डेट में बाउंड पहले भी कहा था कि मैं लाख 2 लाख रुपए दे देता हूँ। पुराने सब वॉश आउट कर दो, क्या हम सब बात करते हैं, बात में क्या हो जाएगा इनका? तो सर मेरे पास भी तो इतनी इनकम नहीं है, कुछ भी मेरी प्राइवेट कंपनी इनसे एफिडेविट फाइल कराओ नया वर्ष उसके लाइफ में। सर इन्होंने अच्छी पेमेंट कर रखी, वकालत इन्होंने करी सर नहीं। ये झूठ बोल रही हूँ। सर पटेल मैं सारे डॉक्यूमेंट पेश कर दूंगा। सर मैं कहाँ जाऊंगी अकेली महिला लेने के लिए? तो सुनो, जिंदगी तुम लोगों की है, वो चिक में पूरी जिंदगी और बचेगी, वो भी निकल जाएगी। तुम्हें किसी का नुकसान नहीं, केवल तुम दोनों का नुकसान है। सर समझ लो इसको। तो आप लोग शांति व्यक्त करके, जो बात रहना नहीं हो पा रहा तो बीच का रास्ता निकाल लो कि भाई तो तुम छोड़ो तो ये छोड़ो। शांति भगवान देता है, बट खरीदी भी जा सकती है। अगर आप उसका भरण पोषण देके उसके रहने की व्यवस्था कर दो तो तुम भी शांति जियोगे, चाहे वो उसकी डिग्री हो जाएगी। प्राइवेट डिग्री है सर। अरे नीचे से जरूरी थोड़ी है कि हमें तो समझ में आए नीचे का। ये गलत फहमी में क्यों बैठे हो? सर उसे इतना मेरे को इतने लिखे। नहीं, पहले तो दिमाग से तुम ये निकाल दो कि डिग्री है वो मेंटेन होगी। सर मेरे से बिल्कुल हमेशा एक मिनट भाई, हमेशा सब्जेक्ट टू करेक्शन डिग्री होती है, और हमारे दिन सब हुआ तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी चली जाए, क्या करोगे? 95 की डिग्री कब की है? 2005 में 2005 की कौन है? कितने साल हो गए? 20 साल। 20 साल। अभी कितने दिन और लड़ना है? तो लड़ना तो क्या मैं तो चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट तो पहुंचे नहीं चाहते हो ना तुम? नहीं तो लड़ने है, दिमाग में बैठ गया है कि लड़ना है, मेरे पक्ष में डिग्री है, मैं जीता हूँ, मैं तो लड़ूंगा। किससे लड़ रहे हो? अपनी पत्नी से। अपनी जिंदगी खराब हो रही तुम्हारी। लड़ाने वाले वो थे, डिसाइड करने वाले वो थे, हम लोग उससे कोई लेना देना नहीं। आप पहले शांत मन से बैठ के दोनों की एक साथ नहीं रह सकते, तो ये इसका उपाय है कि इसको तो तुरंत साथ में रहो। नहीं रह सकते तो डिसाइड फर्स्ट की नहीं रह सकते, उसके बाद में आप बाकी इसको सही करें। इसको मैटर ये बात आपने नोट बना लिया है तो व्यवस्थाएं तो करनी पड़ेगी फिर आपको भरण पोषण की। आप इससे नहीं बच सकते, अदरवाइज ये मुकदमे लगातार चलते रहेंगे, खत्म होगा तो दूसरे तीसरे चलते रहेंगे, परेशान रहोगे, मिलेगा क्या? बैठो मेडिटेशन भेज दें। जी सर। मीडिएशन में चले जाओ, 2-4 बैठक होंगी तो उनकी रास्ता निकल जाएगा। नहीं नहीं, जाने नहीं मैडम, जाना नहीं। अगर ये चाहेंगे तो ही होगा, उनके ना चाहे तो अभी ये बाहर निकलेंगे और निर्देशन की कार्रवाई तो करी गई। सर मेरा निवेदन ये है, क्योंकि ये लोग बोर्ड पर ही आते हैं और उसके बाद अलग अलग चले जाते हाँ, वही है। हैं। 4 मीटिंग इनकी ऐसा यही है, इतना यही है। सॉल्यूशन निकलेगा। तो सारी बातें यहाँ कोर्ट का टाइम खराब करने के बाद एक इधर निकलता है, उधर निकलता है। तो मीडिएशन में ये सारी चार से मिल जाते हैं। बैठेंगे तो कोई रास्ता निकलेगा सर। लेकिन यही बता देना क्या हो रहा है इनका। सर मैं तो इनके साथ रहना चाहती हूँ, मेरे पास रहने की जगह नहीं है। इनके पास में ये 4 मकान सोने नहीं कर सकती हूँ, वहाँ पे मुझे एक कमरे की व्यवस्था कर में जाएंगे सर, उधर वही रास्ता निकल जाएगा। समझो दे रहे हैं, मुझे उनको देना ही देंगे, नहीं दे तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो लाइफ को कुछ बोला तो भाई आप सेंटिमेंटल तो नहीं हो पाओ। जब पति नहीं रखना चाह रहा तो यहाँ तो संभव नहीं। विश्वास में इतने साल निकाल दिए, इनके पास ऑप्शन रखेंगे नहीं तो क्या जबरदस्ती कर सकते हैं आप? तो सर मैं कहाँ जाऊँ? आपको व्यवस्था करा देते हैं भरण पोषण की, सब बनाने की, उनसे बात कर लो आप। अपने सर यहाँ पे बोलूंगी तो भी खाना सुबह से शाम नसीब नहीं होता है। सर क्या है, एक्चुअली पेरेंट्स के साथ रहती थी, पेरेंट्स की हो गई है डेथ, अब भैया भाभी है, भैया भाभी नहीं रखते हैं। लड़की पेरेंट्स के साथ रहती है, पर उनको ये पता नहीं कि पेरेंट्स उसको पूरे लाइफ टाइम पे थोड़ी सपोर्ट करेंगे। नहीं सर नहीं। वही यहाँ एग्जाम्पल है ये। तो क्या है सर, मीडिएशन में जाएंगे, 4 सीटिंग होंगी तो इनका कोई भी एक बीच का रास्ता निकल जाएगा। नहीं तो आप दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, जाएंगे तो कुछ हो सकता है। किसको? रश्मि पंडित मैडम को कर सकते हैं। यहाँ से बजाय वही देव दुर्गा के रहने वाले हैं, हर बार यहाँ परेशान होंगे गरीब लोग। पर वहाँ कुछ भी नहीं हो पाएगा। यहाँ का जो मीडिएशन का जो है पैनल है वो ट्रेंड है, तो वो लोग रास्ता निकाल लेते हैं। इसमें लिखिए कि ये मैडम का नाम लिखिए रेखा श्रीवास्तव। सर मैं क्लियर नहीं हूँ। नहीं आपको बता रहा हूँ मैं। सबमिटेड दैट शी वाज Right, order dated 1/2/24, she was requested to assist this court
assist this court decide this first appeal on behalf of the appellant. Yes. Today, he stated that earlier in some case, he had appeared on behalf of the respondent husband. Yes. Therefore, she would be unable to assist this court on behalf of the appellant. अब आपके इनके वकील कौन किसको कर दें? Who is ready? सक्सेना साहब को करा दो मनोज नहीं। सक्सेना। आपकी बात नहीं करना है अभी, इनके इनकी बात कर के रहे हैं। लिए तो सर लीगल एड में भेज दें, लीगल एड के पैनल पे जो एडवोकेट होंगे वो आ जाएंगे और मीडिएशन की आप एक डेट फिक्स कर देंगे तो इन लोगों को पता चले। So, the legal aid secretary is directed to appoint counsel from the legal aid on behalf of the appellant. Yes. Full stop. The appellant shall be informed by the legal aid about appointment of the counsel. Full stop. This, in the present case, the marriage took place in the year 1993. कब शादी हुई आपकी? 95 सर। 95. And almost 30 years have elapsed since then. The matter is pending. Which now at last resort, the matter is referred to the mediation. The secretary appoint Mrs. Rashmi Pandit to mediate the matter and submit the report in a period of 1 month. लॉर्डशिप इनकी कोई डेट फिक्स कर दें मीडिएशन में। Parties are directed to appear before the mediator on कितना तारीख है आज की? आज 15 है लॉर्डशिप। कब आ जाएंगे आप लोग? आप दोनों कब हाजिर हो जाओगे? अच्छा कोई भी तारीख दे दो 25 के बाद कभी 25 के बाद 26 appear before the mediator at 11 AM on 26th of February 24. Obliged, sir.